दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करेंगे दुबई में लोन कैसे लिया जाता है और ओवरऑल क्या प्रोसीजर होता है और कैसे आप लोन ले सकते हैं अगर आपकी कम सैलरी है या ज़्यादा सैलरी है, और कितनी % इंटरेस्ट लेती हैं यहाँ की बैंक और थर्ड पार्टी जो कंपनियाँ हैं जो लोन आपको प्रोवाइड करती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। A to Z लोन प्रोसेस के बारे में बात किया जाएगा आज। तो दोस्तों अगर लोन प्रोसेस की बात की जाए तो दुबई में बहुत बड़े लेवल का एक ग्रुप होता है। ग्रुप नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन कहेंगे कि जो 5,000 की नीचे की सैलरी पे वर्क कर रहा है। 5,000 यहाँ की बैंकों के लिए 5,000 आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन छोटी बड़ी बहुत सारी बैंकें हैं जो उसके नीचे वाले सैलरी को भी लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मिनिमम जो सैलरी आपकी होती है वो 2,000 के ऊपर ही होनी चाहिए और वो अकाउंट में आनी चाहिए। तो कैश वालों के लिए कोई अवेलेबिलिटी, कोई सुविधा नहीं देती है यहाँ की गवर्नमेंट की बैंकें या कोई भी प्राइवेट थर्ड पार्टी बैंक जो प्राइवेट लोन प्रोवाइडर होते हैं। आपकी सैलरी, आपके पास अकाउंट होनी चाहिए, आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। तो बात करेंगे कि आप स्टार्टिंग, अगर आपकी सैलरी 5,000 के से कम है, जिनकी सैलरी 5,000 है वो बहुत आसानी से किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको बहुत छोटे अमाउंट का लोन मिलता है। क्यों? क्योंकि जो अपने होम कंट्री में जैसे आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, वैसे यहाँ यूएई में इतिहाद ब्यूरो से क्रेडिट स्कोर, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की जाती है। तो ये ओवरऑल रीज़न होता है स्टार्टिंग में लोन आपको इसीलिए कम मिलता है। और आप अपने क्रेडिट कार्ड पे कितना खर्च कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी से आपका क्रेडिट ब्यूरो में, इतिहाद ब्यूरो में आपका क्रेडिट स्कोर, एलिजिबिलिटी और आपकी पेमेंट, टाइमली पेमेंट का एक रिकॉर्ड बनता है। उससे आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज होते रहती है। अब बात करेंगे जो 5,000 के नीचे वाले लोग हैं जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है, तो वो कैसे बड़े लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए पहले छोटे लोन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब छोटा लोन आपको कैसे मिलेगा, छोटे लोन का एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कैश नाउ। कैश नाउ आपको बहुत शॉर्ट टर्म में विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स में आपको 1,500 दिरहम का इंस्टेंट लोन देता है। वो 3 महीने की ड्यूरेशन में आपको पे करना रहता है 3 इंस्टॉलमेंट में। और 1,500 पे वो इंटरेस्ट कितना लेता है, तो लगभग 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लेता है। वो 1,470 दिरहम पहले कट के आएगा आपके अकाउंट में और 545 दिरहम हर महीने आपको पे करना रहेगा। यानी ओवरऑल टोटल 3 महीने में 210 दिरहम आपको एक्स्ट्रा देना रहता है। यानी 1,500 के बजाय 1,710 दिरहम कंपनी को वापस करना रहता है। तो एक सवाल आपके मन में ये उठेगा कि चलो ठीक है, हम अप्लाई कर देते हैं, आपको आपके अकाउंट में पैसा भी मिल जाता है, तो इससे बड़े लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप इसकी टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो आपका इतिहाद ब्यूरो में एक क्रेडिट रिकॉर्ड बनता है, जिससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया को इंक्रीज़ किया जाता है। तो अगर सेम ऐप से आप अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3,000 सेकेंड टाइम में। तो फिर उसको टाइमली पेमेंट कर देंगे तो फिर वही सेम ऐप आपको 5,000 अप्लाई कर वो देगा। और जब इतिहाद ब्यूरो में आपका अच्छा रिकॉर्ड और अच्छी परफॉर्मेंस टाइमली पेमेंट करने का बन जाता है, तो आप 20,000 25,000 तक, अगर आपकी कम सैलरी है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मस्ट अपने होम कंट्री में भी अगर देखा जाए और यहाँ भी देखा जाए तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है कि जो आपने छोटा या बड़ा या कितना भी जो लोन अमाउंट लिया उसको टाइमली पेमेंट किया कि नहीं किया, वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन डिसबर्स किया जाता है, चाहे वो बैंक हो या थर्ड पार्टी ऐप हो। तो दोस्तों अगर आपका भी सैलरी कम है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में बड़े अमाउंट का लोन ले सकें, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप पहले छोटे लोन से स्टार्ट करें और अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। उस हिस्ट्री के बिना पे आपका लोन अमाउंट बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। आने वाले फ्यूचर में आप बड़े अमाउंट का लोन ले सकते हैं।
उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है जिनकी सैलरी 5,000 है। मान लीजिए बेसिक सैलरी 3,000 है। बेसिक सैलरी और सैलरी के कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो कैसे भी करके एकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल चार्ज कुछ भी करके कंपनी आपके अकाउंट में 5,000 डिपॉजिट एज ए सैलरी कर रही है, तो वो मायने नहीं रखता आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो ये ओवरऑल डिटेल्स था। अगर आप भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होगा स्टार्ट करें कैश नाउ से। 1500 दिरहम का लोन लें, उसको टाइमली 3 मंथ में पे करें, फिर 3,000 के लें, फिर उसको भी टाइमली पे करें आप, फिर 5,000 का लें, उसको भी टाइमली पे करें। आपका हर महीने 50-60 दिरहम एक्स्ट्रा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस वजह से आपकी इतिहाद ब्यूरो में क्रेडिट स्कोर अच्छी हो रही है। और क्या होता है अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो वो कंपनी आपका रिकॉर्ड बहुत ही गंदा कर देती है और आपकी एलिजिबिलिटी 0 हो जाती है। फिर आप लोन अप्लाई करेंगे कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने छोटा सा छोटा लोन लेके टाइमली पेमेंट नहीं किया, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको लोन मिलने में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि छोटे से छोटे लोन को टाइम से टाइम पेमेंट करें, ताकि आपकी क्रेडिट स्कोर ख़राब ना हो। तो ओवरऑल यही 5,000 के कम आपकी सैलरी है तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा और आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी होगी। तो ओवरऑल यही डिटेल्स था। इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन या रह जाता है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका रिलेवेंट जवाब दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।